टमाटर 250, प्याज 130, लहसुन 450 और अदरक 550 रुपए किलो है बाबा। अरे भाई, तुम्हारे पीछे जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसमें तो सब्जियों की कीमत बहुत कम है। बाबा जी, रेट लिस्ट तो सिर्फ दिखावे के लिए लगा है ना। आते हैं ना कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब्जियों के रेट लिस्ट चेक करने के लिए। अगर रेट लिस्ट नहीं लगा होगा तो जुर्माना देना होता है ना, इसलिए। वरना इस रेट लिस्ट को पूछता कौन है? इसे तो रद्दी वाले भी नहीं लेते। तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर क्या सब्जियों के रेट लिस्ट चेक करने के लिए आते हैं क्या, कि ये रेट लिस्ट लगा है कि नहीं? हाँ तो और क्या। अरे भाई, ऐसे कैसे महंगाई कंट्रोल होगी? अरे बाबा जी, जिन्हें मार्केट से हर चीज मुफ्त मिलती हो उनके लिए कैसी महंगाई? उन्हें तो गाड़ियां मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, बंगले मुफ्त, 4 गार्ड, नौकर चाकर, बिजली गैस, हर चीज मुफ्त। उनके लिए कौन सी महंगाई बाबा जी? अरे भैया, वो तो पब्लिक सर्वेंट है ना। अगर वो हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? अरे बाबा जी, उन्हें पब्लिक सर्वेंट तो आप कह रहे हैं ना, वो तो हम पब्लिक को अपना सर्वेंट समझते हैं। अरे हम मजदूरों से किसी ने कभी पूछा है कि हमारे घरों के चूल्हे जलने को तरस गए हैं? सब्जियां तो दूर की बात, इस बला की महंगाई में रूखी रोटी तक खाने के लिए नहीं होती। ऊपर से बिजली के 30-30 हजार के बिल, गैस के हजारों रुपए के बिल। किराए के घरों में रहने वाला मजदूर तबका बच्चे पढ़ा नहीं सकता, दवाई खरीद नहीं सकता। बाकी बुनियादी सहूलियात तो दूर की बात। हम साल में एक बार, फकत एक बार ईद के कपड़े तक नहीं खरीद सकते। अरे जिस मजदूर की दिहाड़ी ही 1000 या 1500 हो, वो इस महंगाई में मरने से भी डरता है कि कफन कहां से आएगा। कब्रें तक महंगी हो गई हैं। अरे बाबा जी, IMF का कर्ज भी तो उतारना है ना। अरे IMF से कर्ज कौन सा हमने लिया है? आपने बेशक नहीं लिया, लेकिन उतारना तो आपने और हम आवाम ने ही है ना। अरे अगर हर रोज बढ़ती हुई कीमतों पर ये लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या आसमान से कोई मखलूक आएगी? तो वो क्या करोड़ों की गाड़ियों में 4 गार्ड लेकर मार्केट में हर एक से टमाटर और प्याज की कीमतें पूछते फिरेंगे? ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए उन्होंने CSS के इम्तिहानात पास नहीं किए। और पता है ना, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग करवाने के कितने पैसे देने पड़ते हैं? उन्हें भी आखिर अपने खर्चे निकालने होते हैं ना। ऊपर तक मंथलियां पहुंचानी होती हैं। उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। और रिटायर होते ही किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में खानदान समेत शिफ्ट भी तो होना होता है ना। सबसे बड़ी बात, 3 शादियां कर रखी होती हैं। उन बीवियों को भी तो कंट्रोल करना पड़ता है ना। अरे बाबा जी, उन्हें महंगाई को कंट्रोल करने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, इसलिए बहस मत करो। सब्जी लेनी है तो लो, वरना चलते बनो।